पाक फौज सैलाब मुतासरा इलाकों में सरगर्म। पाक फौज के दस्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा अफराद की मदद कर रहे हैं। बुनेर में कोर ऑफ इंजीनियर्स के अहलकार भारी मशीनरी के जरिए मलबे तले दबे जख्मियों और लाशों को निकाल रहे हैं। फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासिरीन को खुराक, अद्वियात और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से सूबे भर में अमवात की तादाद 328 जबकि मुल्क भर में 344 हो गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स में सीनियर सहाफी से गुफ्तगू में कहा कि खुदा ने मुझे पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया है और इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। उनका कहना था कि तब्दीली से मुतल्लिक अफवाहें बेबुनियाद हैं जो हुकूमत और मुक्तदिरा दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं। सियासी मसालेहत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये तभी मुमकिन है जब सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने दौरा अमरीका और ब्रसेल्स के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिलने का जिक्र किया और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान चीन और अमरीका के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तजर्बा रखता है, किसी एक दोस्त को दूसरे पर कुर्बान नहीं करेंगे। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन की ख्वाहिश को हकीकी करार दिया और भारत को खबरदार किया कि प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर लाजिम है। ब्रसेल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उनका जंग के फातेह के तौर पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया है कि वो रूस पर मजीद दबाव डालें ताकि जंग का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हकीकी अमन चाहिए, महज जंग बंदी नहीं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक मुस्तकिल सिक्योरिटी की ज़मानतें यूरोप और अमरीका दोनों को देना होंगी ताकि रूस दोबारा जारियत न कर सके। अमरीका की साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म करा के यूक्रेन के इलाकों को महफूज बना दें तो इन्हें नोबल इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि ऐसा इकदाम आलमी अमन के लिए संगे मील साबित होगा। ताहम उन्होंने ट्रंप के हालिया बयानात पर खदशा जाहिर किया कि इसमें इलाकाई समझौते का इम्कान झलकता है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बहावलपुर के नवाही इलाके औज शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और 10 माह के बेटे को गोद में उठाकर प्यार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन आसिफ ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ लाजवाल बहादुरी दिखाई और कौम उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने मूनसून फ्लड फैक्ट शीट जारी करते हुए खबरदार किया है कि आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिशों का इम्कान है। बालाई पंजाब में तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट का खदशा मौजूद है। तर्जुमान के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल ज्यादा ताकतवर है जिससे तबाहकुन बारिशों की पेशगोई की गई है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 321 तक जा पहुंच गई। बुनेर में आने वाले सैलाबी रेला कई बस्ती उजाड़ गया और मकानात को मलबे का ढेर बना दिया। मुतासरा इलाकों में PDMA, पाक फौज, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और मकामी रजाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि जहां बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पायलट्स और अमले की तफसीलात सामने आ गई हैं। शहीद कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान का ताल्लुक एबटाबाद से था और वो आर्मी से रिटायर होने के बाद भी इंतहाई तजर्बाकार पायलट के तौर पर VIP फ्लाइट्स उड़ाते रहे। हादसे में शहीद रिटायर्ड विंग कमांडर आफ्ताब का ताल्लुक लाहौर से था, जबकि शहीद फ्लाइट इंजीनियर सलीम तलागंग से ताल्लुक रखते थे। शहीद क्रू चीफ मुख्तार सवाबी के रिहायशी थे और आर्मी से रिटायर थे, जबकि क्रू चीफ मोहम्मद जब्बार भी तलागंग से ताल्लुक रखते थे। ज़राए के मुताबिक हादसे में शहीद अहलकारों ने कुरम में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। MI-17 हेलीकॉप्टर ने गुज़श्ता 5 माह के दौरान दर्जनों परवाजें की थीं। बताया गया कि हेलीकॉप्टर की 2020 में रूस से ओवरहॉलिंग कराई गई थी और यही हेलीकॉप्टर पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों के इस्तेमाल में भी रहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मिलियाना ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन और रूस में बच्चों की मुश्किलात से मुताल्लिक खत लिखा है। ये खत ज़ाती हैसियत में रूसी सदर को दिया गया, जिसे अमरीकी सदर ने अलास्का में अपनी हालिया मुलाकात के दौरान पुतिन को पेश किया। मिलियाना के खत में यूक्रेन में जंग के नतीजे में बच्चों के अगवा और उनकी हालत के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया, ताहम दीगर तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई। ये मामला यूक्रेन के लिए इंतहाई हसास है क्योंकि इसने हज़ारों बच्चों के अगवा या ख़ानदान की रज़ा के बगैर उनके रूस या ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों में ले जाने को जंगी जुर्म करार दिया है।
پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں سیلابی تباہ کاریوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اچانک آنے والے سیلاب نے قیمتی انسانی جانیں نگل لیں اور بڑی تباہی مچائی۔ نیل ہاکنز نے ہیلی کاپٹر حادثے میں ریسکیو مشن کے دوران شہید ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں آسٹریلیا اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری دعائیں اور ہمدردیاں تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ آج قوالی اور صوفیانہ موسیقی کے عالمی ستارے استاد نصرت فتح علی خان کی 28ویں برسی ہے۔ 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہونے والے نصرت فتح علی خان نے اپنے استاد مبارک علی خان سے موسیقی کی ابتدائی تربیت حاصل کی اور قوالی کے فن میں اپنی پہچان قائم کی۔ انہوں نے صوفیانہ کلام کو ایک نئے انداز میں پیش کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی۔ دم مست کلندر، حق علی علی اور دیگر کئی قوالیاں ان کے نام کی پہچان بن گئیں اور لاکھوں مداحوں کے دلوں کو مسحور کیا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے اپنی زندگی میں 1000 سے زائد قوالیاں اور 125 البمز ریکارڈ کیے اور عالمی موسیقی کے میدان میں بھی اپنی چھاپ چھوڑی۔ 1995 میں کینیڈا کے گٹارسٹ مائیکل بروک اور پیٹر گیبریل کے ساتھ ان کے فیوژن پروجیکٹس نے انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی بے تاج بادشاہ کا درجہ دیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس، یونیسکو میوزک ایوارڈ سمیت متعدد بڑے اعزازات ملے۔ استاد نصرت فتح علی خان 16 اگست 1997 کو لندن میں دل کے دورے کے باعث وفات پا گئے، مگر ان کی قوالیاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی آواز سن کر ہر عمر کے افراد جھوم اٹھتے ہیں۔ پاکستان شاہینز کے فاسٹ بولر احمد دانیال آسٹریلیا کے دورے سے باہر ہو گئے۔ فیلڈنگ کے دوران ان کے ہاتھ کا انگوٹھا بری طرح زخمی ہوا، جس کے باعث وہ مزید میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ ٹیم مینجمنٹ ان کے متبادل کھلاڑی کو آسٹریلیا بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔